ओके पीपल, वी वर डूइंग ये जो आपके क्वार्टाइल्स या परसेंटाइल्स जो भी हैं, ठीक है, वी वर डूइंग येस्टरडे, सो विल कंसिडर सम बुक्स, सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक्स ओनली, ठीक है। तो जैसे अगर देखोगे आपके किसी भी डेटा को हमने क्वार्टाइल्स में डिवाइड किया है, तो ये Q1, Q2, Q3 इस तरह का डिवीजन हो गया। ये वाला फर्स्ट वाला पोर्शन हो गया, Q1 और Q2 के बीच में होता है सेकंड वाला पोर्शन, Q2 और Q3 के बीच में होता है थर्ड वाला पोर्शन, एंड Q3 के बियॉन्ड होता है आपका फोर्थ वाला पोर्शन, ठीक है। ओके, सो अगर आप भाई साहब इस डेटा को इन जनरल फॉर इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड डेटा, तो हम यहाँ पे देखेंगे किसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं और किसको अनग्रुप्ड बोलते हैं। इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड डेटा, बोथ इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड डेटा में हम सेम तरीके से काम करेंगे, ठीक है, और ग्रुप्ड या कंटिन्यूस डेटा में हम दूसरे तरीके से काम करेंगे, ठीक है। सो हर डेटा को, एवरी पीस ऑफ डेटा, चाहे देखो डेटा को आप क्वार्टाइल में कन्वर्ट करें, या आप भाई साहब डेसाइल में कन्वर्ट करें, या आप भाई साहब इसको करें कन्वर्ट किसमें, परसेंटाइल में, ठीक है। आप किसी में भी कन्वर्ट करें इसको, या किसी में भी रिक्वायरमेंट हो, आपके दो चीजें होंगी, ये होंगी भाई साहब, एक हो गया आपका इंडिविजुअल, दिस विल बी, वन विल बी इंडिविजुअल और अनग्रुप्ड होगा, वन विल बी इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड, और दूसरा भाई साहब आपका क्या होगा, ग्रुप्ड, ठीक है, ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस, ठीक है, ग्रुप्ड या कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। सो किसी भी तरीके से आप डेटा का विभाजन करें, चाहे क्वार्टाइल में, चाहे आपका डेसाइल में या परसेंटाइल में, इंडिविजुअल या अनग्रुप्ड या ग्रुप्ड या कंटिन्यूअस, ये दो डिविजन्स होंगे आपके, ठीक है। सो इन जनरल फॉर इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड डेटा वी गेट द फॉर्मूला फॉर Q1, Q2 एंड Q3। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई साहब, अगर इंडिविजुअल या अनग्रुप्ड डेटा है, क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब, Q के कैसे करने हमने देखा भाई साहब, K इंटू n+1 इंटू फोर्थ ऑब्जर्वेशन, K इंटू n+1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और K की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3 हो सकती है। फॉर ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस डेटा ये क्या हो जाएगा भाई साहब, Q विल बी इक्वल टू L प्लस, ये हो गया I इंटू n बाई 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई F इंटू H, ठीक है। तो L भाई साहब यहाँ पे क्या है आपका, लोअर लिमिट ऑफ द, पहले आपको क्वार्टाइल क्लास को बेसिकली आइडेंटिफाई करना रहेगा, और उसमें लोअर लिमिट को आइडेंटिफाई करना है। तो आपके क्लासेस होंगे ना, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे आपके क्लासेस हैं, ठीक है। आपने समझ लो क्वार्टाइल क्लास को पहले लोकेट किया कि क्वार्टाइल क्लास किस में होगा, तो लेट्स से ये वाला क्वार्टाइल क्लास है, इसका जो लोअर लिमिट है वो है 20, सो दिस विल बी L, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है, F इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो हम ऐड करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ओके। CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, तो जो क्वार्टाइल क्लास है उसके ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। N इज द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, पूरा टोटल जो होता है। H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, मतलब देखो जैसे यहाँ पे H की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 10 है ना। अगर समझ लो तुमने ऐसा लिया हुआ 25 से 30, तो आपका H का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो विल कंसीडर एग्जांपल्स एंड गेट आवर कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाइड हियर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, लेकिन आपके लिए नया नहीं है, इस टाइप का फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक इनटू दिस। कैलकुलेट Q1 एंड Q3 फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पे क्या डील कर रहे हैं, जैसे आपने देखो यहाँ पे बोला कि डेटा जो है तो इंडिविजुअल या अनग्रुप भी हो सकता है, और ग्रुप्ड और क्या हो सकता है भाई साहब, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो हम पहले डील कर रहे हैं किससे, क्वार्टाइल डेटा से डील कर रहे हैं। वी आर फर्स्ट डीलिंग विद क्वार्टाइल डेटा, और यहाँ पे इंडिविजुअल या इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, हम इंडिविजुअल या अनग्रुप्ड, ठीक है, इंडिविजुअल या अनग्रुप्ड डेटा। यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं है, डेटा को भाई साहब ऐसे उठाया हुआ है नंबर्स, ठीक है, देयर इज नो ग्रुपिंग इन द डेटा, ठीक है, इंडिविजुअल या अनग्रुप्ड डेटा है। क्या हुआ, ऑनलाइन बैठिए, अरे रे बोलो आसिनी। ओके, सो यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिविजुअल या अनग्रुप्ड डेटा की, ठीक है। तो Q1 एंड Q3 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो ये इंडिविजुअल डेटा हो गया, कोई ग्रुप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। Q1 आपको यहाँ पे क्वार्टाइल 1, यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट व्हाट, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 40, 85। तो पहला आप क्या करेंगे,
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो भाई साहब आपने छोटे से बड़े में इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। एन क्या हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एन की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब आपकी 11। K1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ 1 इंटू n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, है कि नहीं भाई साहब, यही हमने पढ़ा ना भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 1 इंटू n प्लस 1 बाई 4, मतलब यहाँ पे 11 प्लस 1 12, 12 बाई 4 कितना हो गया 3। तो वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भाई साहब क्या है 1 2 3, ठीक है। वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 55, तो Q1 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब आपकी 55, क्लियर है, ओके। इसी तरह से अगर आपको समझ लो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने बोला है, थर्ड क्वार्टाइल, तो थर्ड क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, है ना भाई साहब। n प्लस 1 बाई 4 कितना होगा 12 बाई 4 दैट इज 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई साहब 9, तो वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो गया भाई साहब आपका 83, ठीक है। तो Q3, इतना उदास कहीं बैठे हो भाई साहब, क्या हो गया लाइफ में, हाँ। Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 83, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू हो गई 55 और Q3 की वैल्यू हो गई भाई साहब 83। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो फंडामेंटल फॉर्मूला आपने क्या किया है इंडिविजुअल डेटा में, ठीक है। इंडिविजुअल डेटा में, अगर इंडिविजुअल डेटा है, ये आपका किस तरह का डेटा है भाई साहब, अनग्रुप्ड डेटा है, इंडिविजुअल या अनग्रुप्ड डेटा है, और यहाँ पे आपको क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो क्वार्टाइल के की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, k इंटू n प्लस 1 बाई 4th वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन। अभी इस n को हम कैसे निकालेंगे भाई साहब, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, n इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपको पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा भाई साहब, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको किस में अरेंज करना पड़ेगा, द स्टेप 1 इज असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में भाई साहब आपने अरेंज कर लिया, उसके बाद आप Q, इससे हम अरेंज, तो लेट्स से अगर आपका भाई साहब Q1 है तो इसको कैसे क्या हो जाएगा भाई साहब n प्लस 1 बाई वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर भाई साहब आपका Q3 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझम, ठीक है, ओके। कैलकुलेट Q3 फॉर द फॉलोइंग गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये भी किस टाइप का डेटा है आपका, अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा भाई साहब, ये आपको दिया हुआ है, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला स्टेप भाई साहब आपका हो जाएगा अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़ा भाई साहब आपने अरेंज कर लिया, आपने काउंट कर लिया, अभी n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया भाई साहब, ठीक है। n की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 10। Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, Q3 की वैल्यू हो जाएगी, Q3 विल बी इक्वल टू k इंटू वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ k इंटू n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 3 इंटू n प्लस दैट इज 10 प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 3 इंटू 11 बाई 4, सो दैट इज 33 बाई 4th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 8 जा 32, वैल्यू ऑफ 8.25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो समझना है आपको, ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यू ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आया होता तो आपने क्या लिखा होता, 1 2 3 4 5 6 7 8, 31 आपका आंसर हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ 8.25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 मतलब वहां से आ रहा है इंटू 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन आपका कितना है, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन कितना हो गया आपका 31, ठीक है, प्लस ये जो 0.25 है देखो ये वाला, ठीक है, 0.25 वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन कितना है आपका 32 माइनस 31, ठीक है। तो ये हो गया आपका 32 माइनस 31, सो ये हो जाएगा भाई साहब 31 प्लस 0.25 इंटू 1, सो दिस विल बी 31 प्लस 0.25, दैट्स हाउ मच 31.25। तो ये हो गया आपका Q3 का वैल्यू, ठीक है, क्लियर है।
तो आपका यहाँ पे सेकंड चीज हमने क्या सीखी, यहाँ पे अगर आपका लेट्स से क्वार्टाइल, कोई भी क्वार्टाइल आ रहा है यहाँ पे, लेट्स से Q3 की वैल्यू आ रही है लेट्स से 14.56, ठीक है 14.56, ठीक है क्लियर है। तो अगर हमारा Q3 लेट्स से हमारा आ रहा है भाई साहब लेट्स से वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस विल बी व्हाट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ, लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, लेट्स से ये आपका एक एग्जांपल है, आपने कुछ Q3 निकाला और Q3 मतलब ऐसा आया, देखो वैल्यू ऑफ 14.56 ऑब्जर्वेशन, ऐसा आया भाई साहब, ठीक है। सो व्हाट इज Q3, वैल्यू ऑफ 14.56 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन माइनस 0.56 इनटू वैल्यू ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ, सॉरी यहाँ पे आपका प्लस है ना, हाँ प्लस है, ठीक है, 0.56 इंटू वैल्यू ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इस तरह से करेंगे हम। लेट्स से मैंने आपको दिया यहाँ पे Q1 की वैल्यू, लेट्स से मैंने बोला आपको Q1 की वैल्यू है 12, वैल्यू ऑफ Q1 की वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू ऑफ 12.23 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे हम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रियांशु बता, ये है वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ 12th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 12th ऑब्जर्वेशन, हाँ फिर प्लस 0.23, ठीक है 0.23 इंटू वैल्यू ऑफ बोलो 13th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 12th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 12th ऑब्जर्वेशन, क्लियर है, ठीक है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वी लर्न फ्रॉम दिस सम, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा बाय अरेंजिंग ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, मतलब कैसा है, देखो यहाँ पे ग्रुपिज्म नहीं हुई है, अभी भी हमारा ग्रुप्स डेवलप नहीं हुआ है, ग्रुप्स अभी भी नहीं है, लेकिन डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा मतलब बाय अरेंजिंग द डेटा, वही सेम है, देखो Qi इज इक्वल टू I इंटू n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, वेर I की वैल्यू 1 2 3 है, I ले लो K ले लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। फाइंड Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनकम ऑफ, ठीक है, इनकम इन लैक्स 5 4 9 12 15 6 एंड 10, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर अर्निंग 5 lakhs is 8, 4 lakhs is 6, 9 lakhs is 12, 12 lakhs is 8, 15 lakhs is 6, 6 lakhs is 9 एंड 10 lakhs is 10, ठीक है। तो पहला यहाँ पे भी वही काम करेंगे, डेटा को हम कैसे अरेंज करेंगे, इसके हिसाब से अरेंज करेंगे, इसके हिसाब से नहीं। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, ठीक है। और ये हो गया भाई साहब आपका एक्चुअल इनकम। तो सबसे लोएस्ट इनकम कौन सा है, 4, फिर 5, फिर 9, फिर 12, नहीं पहले 4 5 6 9 12 10 15। तो 4 इनकम इन लैक्स, एक्स हो गया ये, ठीक है। 4 lakhs कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, देखो 4 lakhs में कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, 6, ठीक है। तो 4 का 6, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा 6, मतलब जो होगा वही होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद आया 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 8, 6 + 8 ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14, ठीक है। 6 लेंगे इसके बाद, तो 6 का आ गया भाई साहब 9, तो 14 + 9 ये हो गया आपका 23, ऐसे आपका डेटा बनता जाएगा। आप जो इसको टोटल करेंगे, ये ध्यान रहे, ये जो टोटल करेंगे और ये वाले का जो लास्ट आएगा वो सेम होना चाहिए, तब आपने बराबर टोटल किया है, ठीक है, क्योंकि वही सम करते हुए आ रहे हैं ना। तो ये जो n की वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई भाई साहब आपकी 59 नंबर ऑफ पर्सन्स, इसकी n की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 59, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये ग्रुप डेटा है, नहीं है। जब तक भाई साहब ग्रुप डेटा नहीं है तब तक सवाल थोड़ा सा आसान रहेगा। तो यहाँ पे Q1 क्या हो जाएगा, साइज ऑफ, आपको देखो Qk की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, K साइज ऑफ या वैल्यू ऑफ, साइज ऑफ या हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ, ठीक है,
k इंटू n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन। तो साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 59 यहाँ पे प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, 60 बाई 4 हो गया भाई साहब 15th ऑब्जर्वेशन। तो साइज ऑफ द 15th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखो अभी साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे देखना है, 6, 14, 23, 35, 45, 53, 59। तो आपका 15th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं, है ना। 14 क्रॉस कर चुके हैं। साइज ऑफ द 15 कौन से आउट में आ रहा है भाई साहब, साइज ऑफ द 15th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23। सो देयर क्वार्टाइल वैल्यू कितना है भाई साहब आपका, इसका क्वार्टाइल वैल्यू आ रहा है आपका 6 लाख, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब अगर आपको निकालना रहे यहाँ पे Q3, तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, K यहाँ पे कितना हो गया 3, तो साइज ऑफ Q3 क्या हो जाएगा भाई साहब, साइज ऑफ और वैल्यू ऑफ, ठीक है, 3 इंटू n प्लस 1, n यहाँ पे कितना है भाई साहब 59 प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 3 इंटू 60 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 3 इंटू 60 बाई 4th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 15, तो 3 इंटू 15th ऑब्जर्वेशन, तो दैट विल बी हाउ मच 45th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 45th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 45th ऑब्जर्वेशन किस में आएगा भाई साहब, देखो दिख रहा है यहाँ पे, और इसका भाई साहब कितना वैल्यू हो गया 10, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया भाई साहब आपका 10। तो साइज ऑफ द 45th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45, हेंस क्वार्टाइल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 10 लाख, ठीक है, 10 lakhs विल बी द क्वार्टाइल वैल्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, आप पेपर समझ में आ रहा है। 10 लाख हो गया आपका Q3 का वैल्यू, Q1 की वैल्यू हो गई 6 एंड Q3 की वैल्यू हो गई आपकी 10 lakhs, क्लियर। सो ये हो गया। यहाँ पे भी अनग्रुप डेटा है भाई साहब, ठीक है, पहले आपने डील किया इंडिविजुअल डेटा से, दिस इज डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, बट दिस इज अगेन अनग्रुप डेटा, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब कंटिन्यूअस डेटा पे। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको वैसे ही स्टेप वाइज फॉलो करेंगे देयर विल बी नो कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो वही अरेंज डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, राइट द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को क्या करना है भाई साहब, पहला वाला फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले के साथ ऐड, दूसरा वाला तीसरे वाले के साथ ऐड, ऐसा भाई साहब आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता रहेगा, ठीक है। डिटरमिन द क्वार्टाइल, फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिटरमिन द क्वार्टाइल क्लास। यहां पे आपका भाई साहब Q1 क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n बाई 4th ऑब्जर्वेशन। ध्यान रहे यहां पे ग्रुप्ड डेटा है भाई साहब, ग्रुप्ड या हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है, ग्रुप्ड या कंटिन्यूअस डेटा। देखो डिसकंटिन्यूअस डेटा या डिस्क्रीट डेटा क्या है, डिसकंटिन्यूअस मतलब देखो 4 के बाद 5 आया, चलो हम बोल रहे कंटिन्यूअस है, 5 के बाद 6 आया, चलो हम बोल रहे कंटिन्यूअस है, लेकिन 6 के बाद सीधा 9 आ गया, तो इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट डेटा हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। 9 के बाद भाई साहब 10 आया, फिर 10 के बाद 11 आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो 12 आ गया, तो दिस इज अ डिस्क्रीट डेटा। आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। अगर आपका भाई साहब कंटिन्यूअस या ग्रुप्ड डेटा है तो इसको कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो आपका Q1 क्या हो जाएगा भाई साहब, साइज ऑफ n बाई 4th ऑब्जर्वेशन, और Q3 क्या हो जाएगा भाई साहब, साइज ऑफ 3 इंटू n बाई 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्लियर है। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, QI की वैल्यू हो जाएगी L लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास प्लस I इंटू n बाई 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। I यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका, n हो गया आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, L हो गया लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, I हो जाएगा 1 2 3 एज एप्लीकेबल, I n बाई 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, टोटल फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, इज दिस क्लियर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पे QI की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, L दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास प्लस IN बाई 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये I क्या हो जाएगा भाई साहब, I इज व्हाट, I की वैल्यू अगर क्वार्टाइल की वैल्यू जो होगी वही उसके हिसाब से I, N हो गया आपका नंबर, ठीक है, टोटल नंबर मतलब आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h, क्लास बिट, h हो गया भाई साहब आपका क्लास बिट, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे आपको देखो एक ग्रुप डेटा दिया हुआ है और हम यहाँ पे तीनों को निकालेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड Q1 एंड Q3 फॉर द क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डेटा।
आपको यहाँ पे रेनफॉल दिया हुआ है 20 to 30, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए भाई साहब 7, ठीक है, 20 to 30 सेंटीमीटर 7 साल ऐसा रेनफॉल हुआ, 30 to 40 20 साल ऐसा रेनफॉल हुआ, 40 to 50 17 साल ऐसा रेनफॉल हुआ है, और 50 to 60 ऐसे 6 साल ही हुए, ठीक है। तो आप भाई साहब कैसे करोगे, पहले आप लोअर से अपर तक जाओगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया इसको भाई साहब, उसके फ्रीक्वेंसीज लिखी, और ये हो गए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, तो 7 + 20 27, 27 + 17 44, 44 + 6 50, क्लियर है, ओके। अभी आप भाई साहब Q1 क्या करोगे, साइज ऑफ n/4th ऑब्जर्वेशन, तो साइज ऑफ n/4th ऑब्जर्वेशन मतलब साइज ऑफ 50 + 4th ऑब्जर्वेशन, कितना आ गया भाई साहब आपका 12.5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 12.5 लाइज इन कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज 30 to 40। अभी देखो क्वार्टाइल क्लास आ गया, ठीक है। ये आपने क्या निकाला भाई साहब, देखो 12.5 निकाला, n/4th, यहाँ पे n + 1/4th ऑब्जर्वेशन नहीं है, ग्रुप्ड डेटा के लिए आप n/4th करोगे या 3n/4 करोगे, अनग्रुप डेटा के लिए आप n + 1/4 कर रहे हो या 3 × n + 1/4 कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब 12.5 है, तो 12.5 लाइज, देखो यहाँ पे 7 27 44, तो 12.5 इसमें ही आएगा, 12.5 लाइज इन दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम योर क्वार्टाइल क्लास पीपल, ये आपका भाई साहब Q1 का क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा, ये हो गया Q1। अभी आप Q1 का भाई साहब फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आपका भाई साहब Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा L, लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है बोलो 30, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास प्लस n × f, n × f, सॉरी I मतलब 1 है यहाँ पे, I इंटू क्या हो जाएगा भाई साहब, I × n, I × n अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास विड्थ, ठीक है। चलिए अभी हम L को रिप्लेस करते हैं, कितना आ जाएगा भाई साहब 30, ये हो जाएगा आपका I × n ना, दिस विल बी, लेट्स अगर QK है तो ये हो जाएगा KN/4 माइनस CF बाई फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आपका Q1 है, तो दिस विल बी 30 प्लस यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, N की वैल्यू भाई साहब कितनी आई है यहाँ पे 50 आई है, ठीक है, 50 अपॉन 4 माइनस इसका प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव क्लास, मतलब इसके ऊपर वाले का क्यूमुलेटिव क्लास कितना आया भाई साहब आपका 7 अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलो 20, और इसका क्लास विड्थ कितना है 30 से 40 10, ठीक है, इसको आप लगा दोगे भाई साहब 10, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो गया कितना भाई साहब 30 प्लस यहाँ पे 50/4 कितना आता है भाई साहब 50/4 इज ऑलरेडी 12.5 माइनस 7 अपॉन 2, तो ये आ गया भाई साहब 30 प्लस 5.5 अपॉन 2, सो दैट विल बी 30 प्लस 2 2s are 4, 2.75 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32.75, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल 32.75, आर बी क्लियर, ओके। अभी हम भाई साहब यहाँ पे क्या निकालेंगे Q3, ठीक है, Q3 की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले तो भाई साहब Q3 में क्या करेंगे, Q3 तो साइज और वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा के लिए आप क्या लगाएंगे 3n/4th ऑब्जर्वेशन, 3n/4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 3n/4th ऑब्जर्वेशन मतलब कितना हो जाएगा बोलो 3 × n कितना है आपका 50/4, मतलब ये हो जाएगा 3 × 12.5 है ना, सो ये हो गया 5 3s are 15, 3 2s are 6 1 7 3 1s are 37/5 ऑब्जर्वेशन। अभी ये कहाँ पे आ रहा होगा भाई साहब इसमें, तो आपका क्वार्टाइल क्लास कौन सा हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द क्वार्टाइल क्लास, ये 40 to 50 आपका हो जाएगा, ये 40 to 50 भाई साहब हो जाएगा आपका क्वार्टाइल क्लास कौन सा Q3, ये हो जाएगा Q3, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो 37.5 वाला ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्वार्टाइल क्लास। अभी आप फॉर्मूला लगाएंगे भाई साहब, Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी L प्लस I × n, मतलब 3 × n अपॉन 4 माइनस 3 × n अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h, ठीक है। लोअर लिमिट भाई साहब कितना है यहाँ पे 40 प्लस 3 × n की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 50,
50/4, 3 × 50/4 देखो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे फिर से करने की जरूरत नहीं है, 3n/4 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे सीधा लिख दो भाई साहब 37.5, ठीक है। सो सीधा इसको निकाल दोगे 37.5 माइनस इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, अब पिछले वाले का मतलब इसके ऊपर वाले का कितना है 27, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई साहब 17 × 10, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको, देखो 40 प्लस यहाँ पे हो गया कितना, दिस विल बी 7 से 7 गया 0, तो ये हो गया 10.5 अपॉन 17 × 10, तो ये हो गया भाई साहब आपका 40 प्लस 105 भाई साहब इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 17, ठीक है। दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, देखो यहाँ पे 17 है और यहाँ पे आपका 105, 17 5 से कितना होगा 7 5 35 85, 17 6 7 6 जा 42, 6 1 6 प्लस 4 10, तो ये आ गया भाई साहब 3, 17 1 जा 17, ये आ गया भाई साहब आपका 3 23 230, नहीं 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 17 1 जा 17, 1 आया ना भाई साहब 130 है ना, 17 9 जा कितना हो जाएगा भाई साहब 7 9 जा 63, 9 1 9 प्लस 6 15, 17 8 कर लेते हैं भाई साहब 7 8 जा 56, 8 1 8 प्लस 5 13, 7 आएगा भाई साहब अप्रॉक्सीमेटली 17 7 जा, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया भाई साहब आपका 40 प्लस 6.17, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 46.17, ये हो गया आपका Q3 का वैल्यू, ठीक है। तो ग्रुप्ड और अनग्रुप डेटा में मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब, ग्रुप्ड और अनग्रुप डेटा में, ठीक है। सो आपके ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में आपका QK का वैल्यू क्या हो जाएगा, L लोअर लिमिट, दिस इज व्हाट लोअर, पहले आपको देखो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला आपका स्टेप क्या है, फॉर ग्रुप्ड डेटा आपका भाई साहब क्या करेंगे, वही सेम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी को डालिए भाई साहब, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डालिए, फिर लेट्स से क्यू के आप निकाल रहे हैं तो वैल्यू ऑफ n/4th, ठीक है, मतलब k × n/4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यू। इसमें आप क्या करोगे भाई साहब, वैल्यू ऑफ n/4th ऑब्जर्वेशन, k n/4th ऑब्जर्वेशन, ओके। सो भाई साहब पहला आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ दिस वाला ऑब्जर्वेशन, ये वाला जो वैल्यू निकल गया इसको आप लोकेट करेंगे कौन से क्वार्टाइल क्लास में और आइए, ठीक है, कौन से क्वार्टाइल, और वो हो जाएगा आपका क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। सॉरी, ये जो आपका आया, ठीक है, वैल्यू ऑफ k n/4th ऑब्जर्वेशन, इसको आप लोकेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, और जिस भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है वही आपका हो जाएगा क्वार्टाइल क्लास, ठीक है, क्वार्टाइल क्लास, और उस क्वार्टाइल क्लास का एक लोअर लिमिट होगा, और फिर आप फॉर्मूला क्या लगाओगे भाई साहब, QK इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ दैट क्वार्टाइल क्लास प्लस k × n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्वार्टाइल क्लास को लोकेट करने की कोशिश कर रहे थे तभी आपने k n/4 को कैलकुलेट कर लिया है, तो सीधा वैल्यू उठाकर वहां पे डालना है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ये पहले वाले क्लास का, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू भाई साहब आपका हो गया h, दिस इज द क्लास विड्थ, ये हो गया आपका क्लास विड्थ, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब डेसाइल पे, ठीक है, डेसाइल पे भी वही चीज है, देखो अगर आपका अनग्रुप्ड डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हम क्या करेंगे Jn+1/10 करेंगे, ठीक है, Jn+1/10, और अगर आपका ग्रुप या कंटिन्यूअस डेटा है, तो LJn/10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। ये जो डिनोमिनेटर पोर्शन है ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। क्वार्टाइल के लिए डिनोमिनेटर पोर्शन क्या होगा 4, डेसाइल के लिए डिनोमिनेटर पोर्शन क्या हो जाएगा 10, और परसेंटाइल के लिए हो जाएगा 100, बस इतना ही चेंज है, ठीक है, ओके। तो डेसाइल लोअर लिमिट ये सब आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया। देखो ये इंडिविजुअल या अनग्रुप्ड डेटा हो गया, इंडिविजुअल या अनग्रुप्ड डेटा हो गया। तो ये भाई साहब क्या है,
आपका डेटा हो गया, इसको आप पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, 7 8 9 ये हो गया भाई साहब असेंडिंग ऑर्डर में सच के। D4 भाई साहब क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 4 इंटू n प्लस 1 बाई 10, डिनोमिनेटर चेंज हुआ है आपका, डेसाइल है तो डिनोमिनेटर आपका चेंज होगा 10, ठीक है। तो D4 मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू n प्लस 1 बाई 10, n आप निकालो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, D4 हो गया आपका 10, ठीक है। साइज ऑफ 8 इंटू n प्लस 1 बाई 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो साइज ऑफ 8 n प्लस 1 बाई 10, तो 10 बाई 10 हो गया ये। तो साइज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन तो कितना हो गया भाई साहब आपका 14। आर वी क्लियर? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 8 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना हो गया 10 14 सॉरी, ठीक है। 8 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू हो गया आपका 14। क्लियर है? D4 और D8 की वैल्यू भाई साहब समझ में आ गई। क्वार्टाइल समझ में आ गया ना, तो डेसाइल भी समझ में आ जाएगा, परसेंटाइल भी समझ में आ जाएगा। ये हो गया भाई साहब आपका अनग्रुप्ड डेटा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अनग्रुप्ड डेटा में फैक्टर क्या लगता है n+1 और ग्रुप्ड डेटा में क्या लगता है n। तो अगर आपका क्वार्टाइल है तो ये क्या हो जाएगा 3n+1/4, अगर समझ लो आप Q3 निकाल रहे हैं, ठीक है। और अगर भाई साहब ग्रुप्ड डेटा है तो यही हो जाएगा भाई साहब 3n/4, वैल्यू ऑफ 3n/4, ठीक है। क्लियर है? यही आपका फंडा डेसाइल में भी लग रहा है और यही फंडा आपका परसेंटाइल में भी लगेगा, ठीक है। तो जैसे कैलकुलेट D8, यहाँ पे आपको D8 कैलकुलेट करना है फ्रॉम द गिवन डेटा। तो पहले आप क्या करोगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो भाई साहब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसके बाद ये बिगेस्ट वैल्यू, फिर डेटा को गिनोगे भाई साहब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10। तो ये ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा में आपके डेसाइल में फैक्टर क्या लगेगा n+1/10, ठीक है। अभी आपका अगर भाई साहब क्या है D8 है तो ये हो जाएगा 8 इंटू n+1/10th ऑब्जर्वेशन। तो 10+1 तो यहाँ आ गया 8 इंटू 1.1, तो वैल्यू ऑफ 8+8, 8+8 मतलब वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 इंटू वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला समझना, ठीक है। तो 18 ये हो गया वैल्यू ऑफ, देखो 8th ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन कितना हो गया आपका 18 प्लस 0.8 इंटू आपका वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन कितना है 19, 19 माइनस 18 तो 0.8 इंटू 1, तो 18 प्लस 0.8 ये कितना हो गया 18.8। तो आंसर कितना हो गया भाई साहब आपका 18.8। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? समझ में आता? डिस्क्रीट डेटा भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। यहां पे आपका फाइंड आउट D4 n, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको देखो यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप नहीं है, अभी भी आपका चित्र बितर है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं है, देखो 10 20 30 40 डिसकंटिन्यूअस है ये, ठीक है। अरेंजिंग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी आप भाई साहब यहाँ पे क्या करोगे, देखो अभी भी ये क्या टाइप का डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है। अगर ग्रुप्ड डेटा रहेगा तो क्या हो जाएगा n/10 वाली वैल्यू आ जाएगी। अनग्रुप्ड डेटा है इसलिए क्या होगा n+1/10 वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब D2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 2 इंटू n+1, तभी n की वैल्यू क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब समझ में आ रहा है, देखो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भाई साहब आपकी सेम आनी चाहिए, तभी आपने सेम सही तरीके से एडिशन किया हुआ है, ठीक है। तो साइज ऑफ सेकंड इंटू 39 प्लस 1 अपॉन 10, तो 2 इंटू 40, तो ये हो गया भाई साहब 2 इंटू 4 साइज ऑफ द 8th ऑब्जर्वेशन। अभी हम आते हैं भाई साहब साइज ऑफ द 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पे है ना भाई साहब, 11 में मिलेगा, 5 के बाद 11 में मिलेगा। तो ये हो गया आपका D2 का क्लास, ये हो गया भाई साहब आपके D2 का क्लास। अभी D2 को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे भाई साहब, D2 की वैल्यू, ठीक है। तो D2 की वैल्यू बेसिकली कितनी हो जाएगी 20 मार्क्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये 20 मार्क्स हो गया भाई साहब। D4 की वैल्यू, D4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, D4 की वैल्यू हो जाएगी साइज ऑफ 4 इंटू n+1/4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सॉरी 10th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो 4 इंटू n+1, n है आपका भाई साहब 39
plus 1 upon 10th observation. So that will be 4 into 40 by 10th observation. So that will be 16th observation. ठीक है, वैल्यू ऑफ द 16th ऑब्जर्वेशन. अभी वैल्यू ऑफ 16th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, इसका वैल्यू कितना निकल रहा है भाई साहब आपका 40. तो D4 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 40. क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके, तो ये हो गया भाई साहब अनग्रुप डेटा की कहानी. अभी हम आते हैं भाई साहब कंटिन्यूअस या ग्रुप्ड डेटा में. कंटिन्यूअस या ग्रुप्ड डेटा में भाई साहब. ठीक है, ओके. सो आप देखो यहाँ पे फाइंड आउट D5 एंड D7 इन द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. ठीक है, तो 0 to 10, 10 to 20 ये आपका ग्रुप डेटा है और कंटिन्यूअस डेटा भी है. ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस डेटा है. आपने भाई साहब असेंडिंग ऑर्डर में समझाया, फिर उसका लिखा भाई साहब फ्रीक्वेंसी, फिर इसका लिखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अभी आपका n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब 100. तो वैल्यू ऑफ कितना 5n, वैल्यू ऑफ 5n बाई 10th ऑब्जर्वेशन अभी आपके ग्रुप में आ गया है. तो ये n+1th नहीं रहेगा. ठीक है, दिस विल बिकम D5 अगर आप ले रहे हो, D5 अगर आप ले रहे हो तो दिस विल बी, इट विल, क्योंकि ये अभी ग्रुप्ड हो गया है तो D5 की वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ 5 इंटू n+1 बाई 10th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, वैल्यू ऑफ n+1th बाई 10th ऑब्जर्वेशन. तो साइज तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब 5 इंटू n+1, दैट इज सॉरी n+1 नहीं रहेगा अभी, आई एम सो सॉरी भाई साहब, ग्रुप डेटा हो गया ना ये. ठीक है, सो n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन डेसाइल निकाल रहे हैं हम. ठीक है, ये कहीं और ही है. ठीक है, तो ये हो गया n का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 100 बाई 10. तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ 50th ऑब्जर्वेशन. तो देखो वैल्यू ऑफ 50th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. 20 तो क्रॉस कर चुके हम, तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल क्लास. ठीक है, या डेसाइल क्लास. ये हो गया किसका क्लास भाई साहब D5 का क्लास. ठीक है, तो अभी D5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट प्लस, ठीक है, 5 इंटू n अपॉन f, सॉरी 5 इंटू n बाई 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू 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 आपका h. ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास इज हाउ मच 20 प्लस 5n की 4 की वैल्यू निकाल चुके हैं आप, कितनी है 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास दैट इज 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई साहब 40. ठीक है, इंटू 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 h कितना है लिमिट 10 का. ठीक है, कैंसलम यहाँ पे 20 प्लस 50 माइनस 20 कितना आ गया भाई साहब 30 बाई 4 है ना. तो ये आ जाएगा कितना भाई साहब 7.47 28, 4 5 20, तो ये कितना हो गया 27.5. ठीक है, D5 की वैल्यू कितनी आ गई 27.5. ठीक है, अभी आपको D7 कितना भाई साहब D7 निकालना है. ठीक है, तो D7 निकालना है तो पहले ही आप क्या करेंगे, पहला स्टेप आपका होगा भाई साहब D7 के लिए वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है तो वैल्यू ऑफ 7 इंटू n बाई 10th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, वैल्यू ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 7 इंटू n बाई 10th ऑब्जर्वेशन. तो 7 इंटू n की वैल्यू कितनी है भाई साहब 100 बाई 10 कितना हो गया 10. तो वैल्यू ऑफ 70th ऑब्जर्वेशन. तो फटाफट से देखते हैं भाई साहब यहाँ पे 70th ऑब्जर्वेशन किस में आएगा, इसमें आएगा. तो यही आपका भाई साहब क्लास हो गया. ठीक है, ये हो गया किसका क्लास भाई साहब D7 का क्लास. ठीक है, तो आप भाई साहब D7 की जगह पे क्या लिखोगे L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 30 प्लस n 7n बाई f दैट इज हाउ मच 70 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास दैट इज 60 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास दैट इज 20 इनटू आपका क्लास विड्थ कितना है भाई साहब 10. ठीक है, आपका क्लास विड्थ कितना हो गया भाई साहब 10. ठीक है, क्लियर है. सो दिस विल बी 30 प्लस 70 माइनस 60 कितना हो गया भाई साहब 10. ठीक है, 10 बाई 20 दैट इज 0.5 इंटू 10. तो ये हो गया कितना भाई साहब 30 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 35. तो D7 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 35. आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल, समझ में आतम, अरे बोलो ना समझ में आतम कि नहीं आतम. ओके 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 भाई साहब.
ठीक है।